वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं, कुछ मस्त हैं। साथ में आप सभी अपने एग्जाम के लिए जो भी आ रहा है उस एग्जाम के लिए आप सभी पूरी तरह से तैयार हैं और अपना रिवीजन प्रिपरेशन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आज आप सभी ने पॉलिटिकल थ्योरी को रिवाइज किया होगा। यस और नो? आप सभी ने दिन भर पॉलिटिकल थ्योरी का रिवीजन किया? हैव यू डन एवरीवन? हैव यू डन? सभी ने किया है? चलिए, ओके फाइन गुड। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और प्लीज ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। व्हाट विल बी द आंसर? स्क्रीन नहीं आ रहा है? सभी को स्क्रीन तो आ रहा है। एवरीवन इज गोइंग फॉर ऑप्शन नंबर सी, डेविड हिल। Okay, fine. Who stated that political theory as a network of concepts and generalizations about political life involves ideas, assumptions, statement about the nature, purpose, and key feature of government, state, and society about the political capability of human beings? Okay, fine. Very good. Good everyone. So the correct answer for this question is option number C. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये जो स्टेटमेंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बाय डेविड हेल। चलिए, अब यहाँ से कुछ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये बताइए, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ये किसकी बुक है? हु रोट द बुक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी? Who wrote the book History of Political Theory? Very good. The correct answer would be Sabine. किसने कहा था? Who stated that मैकियावेली का जन्म अगर कुछ समय बाद होता तो उसके विचार अलग होते? Who stated that if Machiavelli were born after some time, his thought would be different? ये किसने कहा था? Who stated that अगर मैकियावेली कुछ समय बाद जन्म लिया होता तो उसके विचार अलग होते? नहीं पता? राइट नो। इफ यू नो डू कमेंट द करेक्ट आंसर। So the correct answer would be Sabine. सेबाइन ने इस बात को कहा था। सेबाइन, वॉगन नहीं, सेबाइन। सेबाइन ने इस बात को कहा था। ठीक है, ओके फाइन। प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी बार्कर ने किसे कहा था? बार्कर स्टेटेड दैट हु इज एम्प्टी ऑफ प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी? हु इज considered as prophet of empty liberty? Do comment fast. Very good. The correct answer would J.S. Mill. J.S. Mill is considered as prophet of empty liberty. Very good, everyone. Next question. Who stated that J.S. Mill is reluctant Democrat? J.S. Mill जो है वो अनिश्चित लोकतंत्रवादी है, यानी कि रिलक्टेंट डेमोक्रेट है। ये किसने कहा था? Very good. The correct answer would be C.L. Draper. Very good, everyone. Clapping for all of you. Next question. Who stated that Who stated that Aristotle ideal state is always Plato's second best? Aristotle ideal state is always Plato's second best. Very good. The answer would be Sabine. Sabine ने इस बात को समझाने की कोशिश की थी। एक बार जल्दी से आप लोग कंफर्म कर दीजिए इस बात को कि सभी के लिए मेरी आवाज 50 स्क्रीन सब कुछ ठीक तो है, कोई परेशान तो नहीं हो रहे, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन फॉर एवरीवन? प्लीज कंफर्म। ओके गुड, क्लियर एंड फाइन। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए कि राइट्स को ट्रम्प की जैसा किसने एक्सप्लेन किया? हु स्टेटेड दैट राइट्स आर ट्रम्प? यस सर, ठीक है, पर आवाज भारी है। आवाज भारी कैसे हो गया सर? वेरी गुड। द करेक्ट आंसर वुड बी रोनाल्ड डॉर्किन। हिस्सा है सर। अच्छा, हिस्सा है।
अभी ठीक है? इट इज फाइन नाउ? अभी ठीक है? अब ठीक है? ओके फाइन गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, हु स्टेटेड दैट रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल? व्हाट इज रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल? ये किसने कहा था? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर वुड बी हीगल। हीगल ने स्टेट को लेकर ये कहा था, हीगल ने स्टेटेड दैट a state is real and real is rational, sorry, real is rational and rational is real. Very good. Next statement is, who stated that a state is perfect association and highest of all reasoning? A state is highest association and highest of all reasoning. इस बात को बताइए, ये किसने कहा था? सोचिए, रीजनिंग की बात की जा रही है, तर्क की बात की जा रही है। स्टेट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल रीजनिंग। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर वुड बी फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी हीगल। याद रखिएगा। वहीं अगर ये पूछा जाए, स्टेट इज हाईएस्ट एसोसिएशन ऑफ ऑल एसोसिएशंस, ये किसने कहा था? स्टेट जो है वो किसी भी एसोसिएशन में सबसे हाईएस्ट एसोसिएशन है। Very good. The correct answer would be Aristotle. Very good, everyone. Okay. ये बताइए आप लोग, किसने यह कहा था कि अरिस्टोटल रोट बुक ऑन, प्लीज लिसन केयरफुली, अरिस्टोटल रोट बुक ऑन आइडियल्स ऑफ स्टेट। अरिस्टोटल रोट बुक ऑन आइडियल्स ऑफ द स्टेट, राज्य के आदर्शों के ऊपर अरिस्टोटल ने किताबें लिखी थी। ये किसने कहा? अरिस्टोटल रोट बुक्स ऑन आइडियल्स ऑफ द स्टेट। नहीं, नो नो नो, द करेक्ट आंसर वुड बी, द करेक्ट आंसर वुड बी, द करेक्ट आंसर वुड बी सेबाइन। याद रखिएगा, इसका आंसर होगा सेबाइन। याद रहेगा, द करेक्ट आंसर वुड बी सेबाइन। सेबाइन। स्टेट इज, मतलब इन्होंने यह कहा, सेबाइन ने अरिस्टो के बारे में यह कहा, अरिस्टो ने जो भी किताबें लिखी, वॉट एवर बुक रिटन बाय अरिस्टोटल इज बेस्ड ऑन आइडियल्स ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य के आदर्शों के ऊपर लिखा हुआ है, एक आदर्श राज्य, यू नो। चलिए वेरी गुड, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, हु गेव द कॉन्सेप्शन ऑफ न्यू स्टेट? न्यू स्टेट की संकल्पना किसने दी? नव राज्य की, नव राज्य की संकल्पना किसने की है, दी है? डिग्लास। न्यू स्टेट उनकी बुक है, बुक है, बट न्यू स्टेट एक टर्म, एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। हु गेव दिस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट? ओके फाइन, तो याद रखिएगा, ये पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो इस बुक को, द न्यू स्टेट एक किताब है, द न्यू स्टेट एक बुक है जो डिजलास के द्वारा लिखा गया है, ये फाइन है। बट न्यू स्टेट की संकल्पना जो है वो एमपी फॉलेट ने दिया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एमपी फॉलेट, ये द कॉन्सेप्शन ऑफ द न्यू स्टेट, याद रहेगा। ओके फाइन, वन मोर क्वेश्चन, ये बताइए, किसने यहां कहा कि स्टेट इज चाइल्ड ऑफ लॉ, स्टेट इज बोथ द चाइल्ड एंड फादर ऑफ द लॉ? जो स्टेट है, जो राज्य है, वो लॉ का चाइल्ड भी है और इसका फादर भी है। ये किसने कहा? हु स्टेटेड दैट द स्टेट इज फादर ऑफ लॉ, मतलब फादर ऑफ लॉ एंड चाइल्ड ऑफ फादर, मतलब दोनों। लॉस्की, बेंथम, ब्राइस, एनी अदर? ऑस्टिन, ऑस्टिन, ऑस्टिन नहीं, ऑस्टिन नहीं है, डनिंग भी नहीं है, ब्राइस भी नहीं है। कल हमने एक किताब बताया था, आप लोग इसका आंसर बताइए, द वेव ऑफ गवर्नमेंट, ये किसने लिखा है? द वेव ऑफ गवर्नमेंट,
who stated, who wrote this particular book? मैक्यावर. तो इसका भी आंसर वही है. The state is father and child of law. This is the statement was given by मैक्यावर. याद रहेगा? मैक्यावर ने इस particular statement को दिया था. Do you remember everyone? याद रहेगा? याद रहेगा? ओके. तो जल्दी से ये बताइए कि स्टेट जो टर्म है भारत को लेकर सॉफ्ट स्टेट का टर्म किसने दिया? Who stated that India is soft state? नहीं. वेरी गुड. जोसेफ नाई. गुड. ओके. कुछ और आंसर आ रहा है. गुनार्ड मिंडल. अच्छा, गुनार्ड मिंडल भी आ रहा है. What will be the answer? Who gave the idea of soft state? या तो फिर भारत को सॉफ्ट स्टेट किसने कहा? Who called India is example of soft state? क्या नाई? बताइए. ए ऑप्शन नाई और बी ऑप्शन गुनार्ड मिंडल. क्या होगा? ए या बी? कम ऑन एवरीवन. ए या बी? व्हाट विल द आंसर? ए और बी. वेरी गुड. तो याद रखिएगा गुनार्ड मिंडल ने दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्टेट, मतलब उन्होंने भारत को सॉफ्ट स्टेट कहा है. वहीं जोसेफ नाई से रिलेटेड है, ही गिव द आइडिया सॉफ्ट पावर. ठीक है. सॉफ्ट पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था जोसेफ नाई के द्वारा. तो ये बताइए हु गिव द पावर आइडिया ऑफ स्मार्ट पावर? स्मार्ट पावर. स्मार्ट पावर का आइडिया किसने दिया? Who gave the idea of smart power? Very good, very good, very good. The correct answer would be जोसेफ नाई. जोसेफ नाई ने ही क्या किया है? स्मार्ट पावर का कॉन्सेप्ट दिया है. इस चीज को ध्यान रखिएगा. वेरी गुड एवरीवन. सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. वहीं स्मार्ट पावर क्या है? इट इज सम ऑफ सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड पावर. सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड पावर. गुड इवनिंग सपना. इट इज सम ऑफ सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड पावर. ठीक है. चलिए. हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट पावर? हालांकि आप लोगों ने लिख दिया है आंसर. फास्ट पावर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? फास्ट पावर जॉन चिपमैन. वेरी गुड. जॉन चिपमैन. ठीक है. जॉन चिपमैन. वेरी गुड एवरीवन. जॉन चिपमैन गेव द आइडिया ऑफ स्मार्ट पावर. ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है. वी ऑल हैव डन दिस ऑल थिंग्स. या हम लोगों ने इन सभी चीजों को ऑलरेडी किया है. ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए who wrote the book The Origins of Totalitarianism? The Origins of Totalitarianism was written by who? Very good. The correct answer would be Hannah Arendt. Hannah Arendt ने इस पार्टिकुलर किताब को लिखा था. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए who stated that Rousseau's general will is Leviathan's head chopped off? रूसो का जो जनरल विल है वो लेविएथन का कटा हुआ सर है. कार्लाइल और संग, कार्लाइल और वॉहन, हॉस्मॉन, कितने सारे आंसर आएंगे? नो. रूसो जनरल विल इज लेविएथन्स हेड चॉप्ड ऑफ. हॉफमैन ने कॉन्सेप्ट दिया था किस चीज का? यू नो, उन्होंने मॉर्गेनथाउ के टर्म में कहा था. मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था वो. कोई बताइए जल्दी से. स्टैनले हॉफमैन ने मॉनिस्टिक व्यू ऑफ पावर, कुछ पावर मोनिज्म का. यस, पावर मोनिज्म उन्होंने दिया था. यस. तो इसका आंसर क्या होगा? हु स्टेटेड दैट रूसो's जनरल विल इज लेविएथन्स हेड चॉप्ड ऑफ?
श्रद्धा, अभी बार बार आप उस नाम को लिख रहे थे, यू आर रोट मोर देन 2 टाइम्स, आई थिंक 1 और 2 टाइम्स आपने लिखा है जरूर। हाँ, वॉन। इस विचारक ने इस पार्टिकुलर बात को कहा है कि याद रखिएगा, ये स्टेटेड दैट रूसो's single will is Leviathan's head chopped off, याद रहेगा। ओके, who stated that Hobbes was greatest of all Englishmen? Hobbes was greatest of all Englishmen. ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड ने कुछ और कहा था, बेस्ट एवर बुक रिटन ऑक्सफोर्ड, मार्क्स नहीं, इस बात को सेबाइन ने कहा है, यू नो, सेबाइन ने इस बात को कहा है कि जो हमारा हॉब्स है वो इंग्लिश मैन में सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। हॉब्स इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश मैन। हाँ, पीक थ्योरी, बेंथम की जो पीक फिलॉसफी है, ठीक है, बेंथम की जो फिलॉसफी है, बेंथम की जो यूटिलिटेरियन की थ्योरी है, उसके बारे में पीक फिलॉसफी किसने कहा था? थॉमस कार्लाइल ने कहा था, ये था वो। सर वो कोट हॉब्सन ऐसे कुछ है, मुझे शेयर कीजिएगा प्लीज, शेयर, अर्पिता मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा अलग होगा वो स्टेटमेंट। हॉब्स इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश मैन। कौन सा स्टेटमेंट? अच्छा ठीक है, मुझे एक बार भेज दीजिएगा, मैं अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं करेक्शन करवा दूंगा। बट द पॉइंट इज रूसो's जनरल रील इज लेविएथन हेड चॉप्ड ऑफ, दिस इज अ स्टेटमेंट बाय वॉहन, याद रहेगा, ये याद रखिएगा, वॉहन ही करेक्ट आंसर है इसका। और दूसरा था हॉब्स इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिशमैन, ये सेबाइन ने भी कहा है, सेबाइन ने कहा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मुझे उम्मीद है आप सभी इसका आंसर जरूर देंगे। स्टेट यूज लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स, हु स्टेटेड दैट राज्य जो है वो बल का आधिकारिक प्रयोग करता है। बताइए। वेरी गुड एवरीवन, द करेक्ट आंसर वुड बी मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने इस बात को समझाने की कोशिश की, ही स्टेटेड दैट कि स्टेट यूज लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन was very important book written by whom? Introduction to the law of the constitution, who wrote the book Introduction to the law of the constitution? A.B. Dicey. Very good everyone. Next question is who gave the idea of development, possessive individualism? Who gave the idea of possessive individualism? possessive individualism का आइडिया किसने दिया था? Very good everyone. The correct answer would be C.B. Macpherson. C.B. Macpherson. You know. अब इनसे रिलेटेड जो किताबें हैं वो शायद आपको जरूर याद होगा, जैसे कौन कौन सी बुक्स थी? द थ्योरी ऑफ द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, द थ्योरी ऑफ पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म, डेमोक्रेटिक थ्योरी, एसेज एंड रिट्रीवल, यू नो, क्रिएटिव एक्सपीरियंस। क्रिएटिव एक्सपीरियंस इनकी थी, क्रिएटिव एक्सपीरियंस वाज बुक बाय एम.पी. फॉलेट, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्रिएटिव फ्रीडम था इनका, वेरी गुड। क्रिएटिव फ्रीडम जो था वो इनका कॉन्सेप्ट था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये किनकी बुक है? रैंडम क्वेश्चन आई एम आस्किंग। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। वेरी गुड।
द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो बुक है ये है जेस मिल की, और द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऐसा करके बुक है, वो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट बुक कार्ल मार्क्स का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। प्लीज इसका और आंसर बताइए आप, प्लीज रीड केयरफुली एंड ट्राई टू गिव योर आंसर। जा क्यों रहे, लगता है थक गए सब करके। What is the correct answer for this question? A, D, E, okay, fine, fine, good. और बताइए। ओके फाइन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गेराल्ड मैकलम ने इस बात को कहा है कि फ्रीडम किसी भी इंडिविजुअल एक्स का कि कब होगा, जब वो फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल एक्स फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल ए टू डू बी, अगर वो कोई काम करना चाहता है और वो फ्री है और कोई उसको ऑब्स्टेकल नहीं कर रहा है, तो इस तरह से समझाने की कोशिश गेराल्ड मैकलम ने कहा है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, हु स्टेटेड दैट लिबर्टी इज अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट? लिबर्टी इज अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। लिबर्टी इज अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। वेरी गुड, जॉन सिले। जॉन सिले साहब ने कहा है लिबर्टी इज अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट, याद रहेगा। चलिए फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म लिवर हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज? जो टर्म है लिवर वो किस भाषा से निकलकर सामने आया है? लैटिन, ग्रीक, रोम, संस्कृत? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर वुड बी लैटिन सर्व लिवर, जिसका मतलब होता है टू बी फ्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये स्टेटमेंट किसने कहा था? द पीपल कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री, आपको स्वतंत्र होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। You will be forced to be free. Okay, fine, very good, everyone. Clapping. The answer is Rousseau. Rousseau ने इस पार्टिकुलर बात को कहा था, the man can be forced to be free. Okay, Elements of Social Justice is very important book written by who? किसने लिखा Elements of Social Justice? Who wrote the book Elements of Social Justice? एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, ये किताब किनकी है? हॉब्स। हॉब्स ने कब लिखा ये बुक? हॉब्स, यस एग्जैक्टली। द करेक्ट आंसर इज वुड बी एल.टी. हॉब्स। ठीक है, याद रखिएगा एल.टी. हॉब्स। एलिमेंट्स ऑफ लॉ हॉब्स की है, डी सीबे है, डी कॉर्पोरे है, डी होमे है, लेविएथन है, लॉट्स ऑफ बुक रिटन बाय हॉब्स। यस, ध्यान रखिएगा। तो एलिमेंट्स ऑफ लॉ या सोशल जस्टिस, एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो एल.टी. हॉब्स की है। तो आप लोग जल्दी से बताइए, एल.टी. हॉब्स इज एसोसिएटेड विद पॉजिटिव लिबर्टी, ए, बी नेगेटिव लिबर्टी, सी दोनों, और डी नन ऑफ द अबव? बताइए। एल.टी. हॉब्स इज एसोसिएटेड विद पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? वेरी गुड, एल.टी. हॉब्स इज एसोसिएटेड विद आपका पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, तो क्या आप लोग जल्दी से बताएंगे वो कौन कौन से थिंकर हैं जो पॉजिटिव लिबर्टी से जुड़े हुए हैं, या मॉडर्न लिबरल्स जितने थिंकर्स हैं, जल्दी से बताइए। हु आर दोस थिंकर हु इज एसोसिएटेड विद पॉजिटिव लिबर्टी? ग्रीन, लॉस्की, वेरी गुड, एल.टी. हॉब्स वेरी गुड, रॉल्स वेरी गुड, और स्पेंसर किस में आएंगे? अरिस्टोनी भी आएंगे, वेरी गुड। स्पेंसर किस में आएंगे? स्पेंसर विल कम
इन विच पार्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव? वेरी गुड, नेगेटिव। और आयशा बर्लिन कहाँ आएंगे? आयशा बर्लिन, वेयर आयशा बर्लिन विल फॉल, किस तरफ गिरेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? वेरी गुड, ही इज एडवोकेट ऑफ पॉजिटिव, नो पॉजिटिव, नेगेटिव लिबर्टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके फाइन, ये बताइए वो कौन थे जिन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी नेगेटिव लिबर्टी के बीच में डिस्टिंक्शन किया था? शायद आपको पता होगा सभी को, इसमें कोई नया बात नहीं है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर वुड बी आयशा बर्लिन। ठीक है, ओके, हु गेव द आइडिया ऑफ वैल्यू प्लूरलिज्म? देखते हैं कितने को याद है। हु गेव द आइडिया ऑफ वैल्यू प्लूरलिज्म? वैल्यू प्लूरलिज्म की आइडिया किसने दी है? क्या बात है, वेरी गुड, सभी को याद है। द करेक्ट आंसर वुड बी आयशा बर्लिन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी के बीच में ब्रीज मिल को कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है भाग्यश्री, वेरी गुड। सभी को याद है। Being free as not being influenced by others, the wider the idea of non-interference, the wider my freedom. Very good. ये जो नॉन इंटरफेरेंस की बात है, ये किसने की थी? सबसे पहले आपको देखने को मिलता है आयशा बर्लिन ने ही की है। इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी? टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, और आपको याद आ रहा होगा फोर एसेज ऑन लिबर्टी। और भी था क्या? और भी था क्या? विको एंड हर्डर। और भी था क्या? कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट। These are very important books written by आयशा बर्लिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर ये होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will the correct answer? The impulse of merry appetite is slavery, while the obedience of self-prescribed law is liberty. ये किसने कहा है? एरिस्टोटल, रूसो, हॉब्स, प्लेटो। The impulse of merry appetite is slavery, while the obedience of a self-prescribed law is liberty. C, A, C. Okay, fine. सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड लॉ, इस शब्द को देखिए, रूसो हो सकता है। सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड लॉ, इस शब्द को देखिए। द इंपल्स ऑफ मेरे एपेटाइट, सिर्फ अगर आप भूख के लिए जा रहे हैं, पेट के लिए जा रहे हैं, तो स्लेवरी है। सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड लॉ, सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड डिवोटी, क्या हो सकता है आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? सोचिए, बना रहे हैं आप सभी आपस में मिलकर सेल्फ प्रिस्क्राइब। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल रूसो। वेरी गुड, रूसो इज करेक्ट आंसर। क्यों?
समझ में आया? आप समझ पाए आप सभी क्यों होगा इसका आंसर रूसो? व्हाई द आंसर वुड बी रूसो? क्योंकि जनरल विल से निकलकर सामने आ रहा है. It is coming from general will, your participation, your activity, your alertness. Is it? तो ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट गिवन बाय जीन जैक्स रूसो. ठीक है, जीन जैक्स रूसो ने इस पर्टिकुलर आइडिया को देने की कोशिश की है. अच्छा, ये एक बुक है रोड टू सर्फडम, किसकी है जल्दी से बता दीजिए. हु रोट द बुक रोड टू सर्फडम? Who wrote the book Road to Serfdom? दास्ता के पथ पर. वेरी गुड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय एफ ए हैक, फ्रेडरिक वॉन हैक. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा. अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिए कि जो हैक है, एफ ए हैक है, इनको क्रिटिसाइज किया जाता है यह कहते हुए कि ये विशेष वर्ग, जो स्पेसिफिक क्लास है, विशेष वर्ग का विशेष अधिवक्ता है. समझ पा रहे हैं आप लोग कॉन्सेप्ट को? विशेष वर्ग का विशेष अधिवक्ता है. इट इज पार्टिकुलर एडवोकेट ऑफ पार्टिकुलर कम्युनिटी. इट इज स्पेसिफिक एडवोकेट ऑफ पार्टिकुलर कम्युनिटी. इस चीज को क्रिटिसाइज किसने किया है? हु स्टेटेड, हु क्रिटिसाइज्ड हायर बाय दीज लाइंस? एनीवन? विशेष वर्ग का विशेष अधिवक्ता. ऑप्शन दे. चलिए फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं. एफ ए हैक का जो एक आइडिया है एक्सट्रीम लिबरलिज्म का, ठीक है, इसको किसने क्रिटिसाइज किया है कि यह जो है वो विशेष वर्ग के विशेष अधिवक्ता के तौर पर जाने जाते हैं. मतलब एक स्पेसिफिक क्लास के वो एडवोकेट करते हैं, उसके बारे में वो बात करते हैं. चलिए, तो ऑप्शन आर. चलिए, पहला सीएल वेपर, दूसरा बर्लिन, तीसरा क्रिश्चियन बे, चौथा पॉपर. क्या होगा आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? बर्लिन. ओके फाइन. एनी अदर? क्या होगा आंसर बताइए. चलिए, वेरी गुड. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिश्चियन बे. क्रिश्चियन बे ने एफ ए हैक को क्रिटिसाइज किया है यह कहते हुए ही इज एडवोकेट ऑफ पार्टिकुलर कम्युनिटी. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके फाइन. हु रोट द बुक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक बाय whom? The Constitution of Liberty. वेरी गुड. द करेक्ट आंसर वुड बी एफ ए हैक. सेम आंसर होगा. लेकिन क्वेश्चन ये है, ये बताइए किसने कहा द ह्यूमन बीइंग आर सॉवरेन ओवर हिज माइंड एंड बॉडी? यू आर सॉवरेन ओवर योर माइंड एंड बॉडी. वेरी गुड. चलिए, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, किसने कहा वेयर देयर इज लिबर्टी, वेयर देयर इज लॉ देयर इज लिबर्टी, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी? ओके फाइन, वेरी गुड. लॉ. अच्छा, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम किस थिंकर के बारे में यूज किया जाता है? पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का विरोधाभासी है कौन? हु इज कंसिडर्ड एज पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम?
वेरी गुड, द आंसर वुड बी रूसो। ठीक है, रूसो जो है उनको, उनके बारे में कहा जाता है, एक तरफ वो बोलते हैं कि आपको स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, फोर्स टू बी फ्री। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, वो कौन कौन से थिंकर है जो ओबीडियंस की बात करते हैं, मतलब फ्रीडम एज ओबीडियंस, फ्रीडम एज ओबीडियंस। Who explained फ्रीडम एज ओबीडियंस? बस हमारी बात सुन लो, मान लो आप आजाद हो गए। किसने कहा? हीगल इज करेक्ट, वेरी गुड। हीगल ये कहते हैं, बिल्कुल। और कौन कह रहे हैं? रूसो कह रहे हैं, एग्जैक्टली रूसो। अच्छा, ग्रीन क्या राज्य की बात को मानने के लिए बाध्य करते हैं क्या? ग्रीन राज्य की बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं करते हैं, वो बस कहते हैं स्टेट विल एस्टैब्लिश मोरालिटी इन देयर individuals. A state will act for as a hindrance in those hindrances which stops you in your development. मतलब आपके विकास में जो भी बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं में राज्य बाधा बनेगा, hinder the hindrances, exactly। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगर ये आए कि फ्रीडम एज ओबीडियंस कौन कौन से थिंकर ने कहा, तो याद रखिएगा। अच्छा, ये किसने कहा था? एक स्टेटमेंट है, भूखे मनुष्य के लिए वोट का कोई महत्व नहीं है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ वोट फॉर ए हंगर पीपल, हंगर पर्सन। एक भूखा व्यक्ति के लिए वोट का कोई मूल्य नहीं है। सोचिए, ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा गया है पहले। गांधी ने नहीं कहा भूखे मनुष्य के लिए वोट का कोई मूल्य नहीं है। भूखे मनुष्य के लिए वोट का कोई मूल्य नहीं है। चलिए मैं बता देता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू। याद रहेगा, इन्होंने स्टेट सोशलिज्म की बात की थी, यू नो, इज इट? याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बताइए, एक मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, आप लोग बताइएगा वो किसने कहा है। जस्ट सोचिएगा, मैंने बहुत बार इसको पढ़ाया है। इकोनॉमिक इक्वालिटी, सॉरी, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। इफ यू आर नॉट इकोनॉमिकली फ्री, देन देयर इज नो वैल्यू ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। एक कौन कर सकते हैं? सोचिए, जीडीएच कोल, उन्होंने तो इसकी गिल्ड सोशलिज्म की बात की थी उन्होंने। नहीं, उन्होंने नहीं कहा है, जीडीएच कोल ने नहीं कहा है। और बताइए, मैं फिर से बता रहा हूं, देयर इज नो वैल्यू ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी। मतलब जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं, उस समय राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं। वेरी गुड, अर्पिता के लिए क्लैपिंग। द करेक्ट आंसर वुड बी लॉस्की। ये स्टेटमेंट लॉस्की का है, बहुत बार पढ़ाया गया है, हमने पढ़ाया है, यस और नो? याद कीजिए क्लासेस, बहुत बार हमने पढ़ाया है। स्टेटमेंट ये है कि कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी या लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी। ठीक है, जब आप आर्थिक रूप से आजाद नहीं होते हो, उस समय राजनीतिक रूप से आजाद होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब कुल मिला के वो सोशलिस्ट, वो लोगों के वेलफेयर की बात कर रहे हैं, और ये लॉस की करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who gave the idea of, yeah, make differentiation between young marks and old marks? Who made distinction between young marks and old marks? ये तो सबको याद होगा, ग्रामसी, अल्थुसर। चलिए, वेरी गुड, द आंसर वुड बी लुइस अल्थुसर। ठीक है, अल्थुसर ने इस बात को कहा है। तो हु मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन, या हु स्टेटेड दैट देयर इज टू
repressive apparatus, that is ideological apparatus and state apparatus. ये किसने कहा था? राज्य आपके ऊपर दो तरीके से शासन कर सकता है, आइडियोलॉजी के साथ या तो पावर के साथ. द आंसर विल बी लुइस अल्थुसर. ठीक है, इन्होंने इस चीज की बात की थी, आपको ध्यान में होगा. हु रोट द बुक द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ. ये बताइए, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखा? हु रोट द बुक रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी? देखिए, ये जो ऊपर का आंसर है, यह है सिरिल मैकफर्सन. आप सभी को पता है, वेरी गुड, दिस इज करेक्ट. ये जो है कि स्टेट यूजेस टू टाइप ऑफ apparatus. फर्स्ट इज आइडियोलॉजी एंड सेकेंड इज रिप्रेशन, दबाना, कुचलना. इज इट? तो ये बात किसने कहा है? लुइस अल्थुसर ने. याद रहेगा, स्टेट यूज आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus एंड रिप्रेसिव स्टेट apparatus. इस चीज को ध्यान रखिएगा. ओके. हु रोट द बुक एंटी डेयरिंग? Who wrote the book Anti-Daring? Who wrote the book Anti-Daring? 1878 है पिता, 1878. Anti-Daring is very important book by whom? This is very important book written by Frederick Engels. आप लोग लगता है बोर हो रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जा सकता. फीलिंग बोर्ड? क्या सर, क्या करवा रहे हैं? देखिए, बाकी लोग चले गए, भूख लग रहा था सभी को. कोई बात नहीं सर. Who wrote the book History and Social Consciousness? History and Social Consciousness किसने लिखा है? Anyone? देखते हैं कौन बताते हैं इसका. History and Social Consciousness. हिस्ट्री एंड सोशल कॉन्शियसनेस पढ़ा है, ऑप्शन दीजिए. चलिए ठीक है, लुइस अल्थुसर. पहला ऑप्शन आपका यही है, लुइस अल्थुसर. दूसरा ऑप्शन है स्टीव लुक्स. तीसरा ऑप्शन है आपके लिए जॉर्ज लुकास. और चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स. पहला लुइस अल्थुसर, दूसरा स्टीव लुक्स, चौथा जॉर्ज लुकास, और चौथा तीसरा जॉर्ज लुकास, चौथा कार्ल मार्क्स. क्या होगा सर? व्हाट विल बी आंसर? क्या बात है, सब लोग एक साथ. जॉर्ज लुकास, करेक्ट. क्लैपिंग. द करेक्ट आंसर इज जॉर्ज लुकास. जॉर्ज लुकास की बुक है ये, हिस्ट्री एंड सोशल कॉन्शियसनेस. आप लोग कहीं से फोन वोन तो ऑन करके नहीं रखे शायद, और सर पूछ रहे इधर से देख कर फोन तो ऑन नहीं करके रखे. सभी याद था? चलिए, याद था तो ठीक है. चलिए, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम किसकी बुक है? फ्रॉम फ्रीडम. एरिक फ्रॉम की बुक है. वन डायमेंशनल मैन किसकी बुक है? वन डायमेंशनल मैन. हर्बर्ट मार्क्यूस. अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, लिसन केयरफुली. दिस इज वेरी बुक रिटन इन 1964.
मैन, इस बुक में उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, ध्यान दीजिएगा। वन डायमेंशनल था, वो हमने क्लास में पढ़ाया था, किस तरह से कैपिटलिस्ट मार्केट संस्कृति आपको अपनी ओर खींचती है, ना चाहते हुए अब 4-5 सामान एक्स्ट्रा के। इसमें उन्होंने यह कहा है, जो है उन्होंने, ध्यान दीजिएगा, कि पिंजरे में बंद होकर, ठीक है, व्यक्ति जो है, जो हम सभी हैं, हम सभी सोने के पिंजरे में बंद होकर मुक्त आकाश में उड़ने का आनंद खो चुके हैं। समझ पाए सभी लोग? हम सभी सोने के पिंजरे में कैद होकर मुक्त आकाश में उड़ने का जो आनंद है वो खो चुके हैं। ऐसा अगर स्टेटमेंट आता है कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, देयर इज नो डाउट, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। व्यक्ति सोने के पिंजरे में बंद होकर मुक्त आकाश में उड़ने की जो आनंद है वो भूल चुका है, खो चुका है, याद रहेगा। चलिए, ये बताइए, हु रोट द बुक लिबर्टी बिफोर लिबरलिज्म? लिबर्टी बिफोर लिबरलिज्म। हाँ, विश्वजीत ने पूछा सर किसने कहा है? यह कहा है उस व्यक्ति ने जिसने वन डायमेंशनल मैन किताब लिखी है, मतलब हर्बर्ट मार्क्यूज ने कहा है। क्लियर विश्वजीत? हर्बर्ट मार्क्यूज ने इस बात को कहा है। ये बताइए, लिबर्टी बिफोर लिबरलिज्म ये किसकी बुक है? हु रोट द बुक लिबर्टी बिफोर लिबरलिज्म? डेविड मैककलम, मैकलुहान, क्या लिखा है आपने? नहीं, उन्होंने नहीं लिखा है। ये है क्विंटन स्किनर की, नाम सुना है आप लोगों ने? स्किनर, क्विंटन स्किनर ने लिखा है लिबर्टी बिफोर लिबरलिज्म। लिबर्टी बिफोर लिबरलिज्म, याद रहेगा। लिबर्टी बिफोर लिबरलिज्म। हार्म प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद होम? हार्म प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है वो किनके साथ एसोसिएटेड है? हार्म प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद होम। Very good. The correct answer would be J. Smith. And you all know self-regarding action and other regarding action. वेरी गुड। आंसर ए स्मिल ही होगा। ये किसने लिखा है? बीइंग एंड नथिंगनेस। एनीवन? देखते हैं कौन बता पाते हैं। बीइंग एंड नथिंगनेस, होना और कुछ नहीं होना, कुछ नहीं है, सब कुछ खाली खाली सा है। वेरी गुड, जीन पॉल सार्त्रे, याद रहेगा। वेरी गुड एवरीवन, द करेक्ट आंसर इज जीन पॉल सार्त्रे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एग्जिस्टेंशियलिज्म जो अस्तित्ववाद है उसके फाउंडर, प्रपोंडर आप बोल सकते हैं, मतलब शुरुआत करने वाले आप बोल सकते हैं, वही है। ओके, इन्होंने यहां कहा है, प्लीज लिसन केयरफुली, इन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता जो है, जो लिबर्टी है, वो मनुष्य के लिए एकदम कष्टकारी वस्तु है। इट इज वेरी टफेस्ट थिंग इन आवर लाइफ, लेकिन फिर भी सभी लोग आजाद होना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं? अगर ऐसा कभी आए कि लिबर्टी जो है अपने आप में बहुत कष्टकारी है, अपने आप में बहुत टफ है, तो ये जीन पॉल सार्त्रे ने कहा, याद रहेगा। याद रहेगा सभी को? ओके फाइन। तो who developed the concept of development as freedom? डेवलपमेंट एज फ्रीडम की बात किसने की? डेवलपमेंट एज फ्रीडम, आप जब आजाद, आप डेवलप तभी होगे जब आप आजाद होगे। रिपीट, अमर्त्य सेन, बताइए किसने कहा है? डेवलपमेंट एज फ्रीडम किसकी बुक है? हु रोट द बुक डेवलपमेंट एज फ्रीडम? वेरी गुड।
वेरी गुड, द आंसर वुड बी आंसर वुड बी अमर्त्य सेन। इनविजिबल हैंड का आइडिया किसने दिया है? हु गेव द आइडिया ऑफ अ स्टेट विल एक्ट, अ स्टेट शुड एक्ट एज इनविजिबल हैंड? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर वुड बी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने इस पार्टिकुलर बात को समझाने की कोशिश की है। ओके, एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, शायद आपने बहुत बार सुना होगा, हमने बहुत बार आपको पढ़ाया है। हो सकता है आप लोग मेरी बात से असहमत हों, लेकिन मैं मरते दम तक आपके विचारों को रखने की स्वतंत्रता का हिमायत करूंगा या उसकी रक्षा करूंगा। ये किसने कहा है? हो सकता है आप सभी हमारे विचारों से सहमत हो, बट मैं मरते दम तक उसकी रक्षा करूंगा। आई कांट फॉरगेट दिस सर एवर। बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है, चाहे जो हो जाए। वेरी गुड, तो याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिटन बाय गिवन बाय वोल्टायर। याद रहेगा, वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट वोल्टायर की है। सभी लोग क्लियर? रिपीट सर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप फंस गए थे। अच्छा। ये है स्टेटमेंट भाग्यश्री। हो सकता है मैं आपके विचारों से असहमत हूं। इट कैन बी पॉसिबल दैट आई विल नॉट एग्री विथ योर आइडियाज। इज इट? हो सकता है मैं आपके आइडिया से असहमत हूं, बट आई विल प्रोटेक्ट योर फ्रीडम टू स्पीक। मैं मरते दम तक आपकी विचारों को रखने की स्वतंत्रता का रक्षा करूंगा। समझ पाए? मतलब आप अपनी बात रख पाए, ये मैं हमेशा इसकी रक्षा करूंगा। ठीक है, ये बड़ा एक और स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताएंगे, शायद आपको पता नहीं होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। देखते हैं कितने को पता है। लिबर्टी को लेकर एक थिंकर है जो कहते हैं कि ये जो सुरक्षा है, ये सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, लिबर्टी इज नॉट इंपॉर्टेंट। लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता है, आजादी की नहीं। कौन बताएंगे, कौन कह सकते हैं ऐसे स्टेटमेंट? हॉब्स। चलिए, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, चार ही ऑप्शन। हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, राइट। हॉब्स। लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता है, आजादी की नहीं, मतलब लिबर्टी की नहीं। अच्छा, हॉब्स तो खुद बोलते हैं लिबर्टी लाइज इन द साइलेंस ऑफ द लॉ। जब लेवियथन अच्छे से शांत रूप से सब कुछ काम कर रहा होगा, लोग आजाद होंगे। हॉब्स नहीं तो रूसो, रूसो नहीं तो बेंथम, बेंथम नहीं तो लॉक। द करेक्ट आंसर वुड बी बेंथम। याद रहेगा, द करेक्ट आंसर वुड बी बेंथम। शायद ये थोड़ा अटपटा था है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा ये नहीं किया, बस सुन लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर एक ही स्लाइड में पूरा क्वेश्चन था। बताइए, पढ़िए इसे, रीड इट केयरफुली। Which statement is correct? Which statement is correct? सभी लोग बता रहे हैं स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। स्टेटमेंट बी में गलत क्या है? On liberty was a classical defense of negative liberty, written by John Stuart Mill, 1859. ओके 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 ओके, पॉजिटिव हो। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। बी भी गलत है, ए भी गलत है। अच्छा, चलिए देखते हैं।
पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि रूसो के बाद टीएच ग्रीन जो थे वो एक इंपॉर्टेंट एडवोकेट थे किस चीज को लेकर, पॉजिटिव लिबर्टी को लेकर। तो रूसो भी पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी मतलब वेलफेयर स्टेट, ठीक है, वेलफेयर स्टेट, लोगों के लिए सब कुछ करना। और टीएच ग्रीन भी इसकी बात करते हैं, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी ऑन लिबर्टी जो था, ऑन लिबर्टी वाज ए क्लासिकल डिफेंस ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। इसमें पॉजिटिव लिबर्टी की डिफेंस की बात की गई थी। देखिए वैसे ये स्टेटमेंट भी सही है। देखिए ध्यान से इसको देखिए। जेस मिल ने ऑन लिबर्टी जो किताब लिखा था उसमें पॉजिटिव लिबर्टी की भी बात की थी, नेगेटिव लिबर्टी की भी बात की थी। पॉजिटिव लिबर्टी की बात की थी, नेगेटिव लिबर्टी की भी बात की थी। अब यह है कि उन्होंने किसका डिफेंस किया। उस बुक में उन्होंने मोस्टली नेगेटिव लिबर्टी की बात की है, ठीक है, उन्होंने नेगेटिव लिबर्टी का सपोर्ट किया है। यस दिस इज ट्रू कि जेस मिल जो थे वो धीरे धीरे पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ मूव होना या वेलफेयर स्टेट की तरफ मूव होना एक शुरू किए थे, ऐसे। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए। प्लीज रीड इट केयरफुली। व्हाट विल बी आंसर, दोनों सही है, गुड। ओके फाइन, ए सी सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी enunciated by the American and French Revolution has become central plank of all modern forms of social change and social movements for the reorganization of societies। तो ये बिल्कुल सही है कि फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन से आपका इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आए जो आज के कंटेम्पररी टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट डी, क्या हम लोग लिबर्टी के जैसे जैसे पॉजिटिव लिबर्टी नेगेटिव लिबर्टी क्लासिफाई करते हैं, क्या वैसे ही इक्वालिटी को हम लोग क्लासिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, इसको हम लोग कर सकते हैं, पॉजिटिव इक्वालिटी और नेगेटिव इक्वालिटी के रूप में हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इक्वालिटी एक तरफ है पॉजिटिव इक्वालिटी और एक तरफ है नेगेटिव इक्वालिटी। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव इक्वालिटी की, ठीक है, जब हम पॉजिटिव इक्वालिटी की बात करते हैं मतलब क्या, एक कोई ऐसा अवसर जिसमें सभी को समानता मिले, सभी लोगों को एक जैसा अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे कि आप लोग ये देखिए कि वोट देने का अधिकार, जितने 18 प्लस लोग हैं सब लोग वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है, ये एक पॉजिटिव इक्वालिटी के रूप में देखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव इक्वालिटी का मतलब क्या है कि वो लोग जो इक्वल नहीं है, मतलब थोड़ा सा ऊपर है, बाकी सबसे ऊपर है। जैसे आपने देखा होगा क्या हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में, प्रीवी काउंसिल प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया गया था, प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया गया था। अब वो क्या है, बेचारे जिनके पास पूरे गांव के गांव जमीन थे वो सभी से लूट लिया गया, सरकार अपने हाथों में ले ली। अब बताइए ये अच्छी बात होगी, जो जितना अमीर सरकार उनसे उतना टैक्स लेगी, बताइए अच्छी बात है। जो जितना अमीर, जो जितना पैसा कमाए सरकार उससे उतना पैसा कमाए, कितना अच्छा है बताइए। तो ये चीजें जो है, ठीक है, उनके लिए बेकार, उनके लिए नेगेटिव चीजें होंगी, ठीक है। तो ये जो है कि जो स्पेशल प्रिविलेज होता है, स्पेशल प्रिविलेज हमारे सोसाइटी में जब उसे खत्म करके इक्वल करने की बात की जाती है तो इट कम्स अंडर नेगेटिव इक्वालिटी। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया व्हाट इज पॉजिटिव इक्वालिटी, व्हाट इज नेगेटिव इक्वालिटी, सभी को क्लियर है।
क्लियर एवरीवन? चलिए गुड। अब कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। रेडी? चलिए, इंडिया एक और मेडल अभी जीता है, यू नो कौन सा मेडल इंडिया जीता है बताइए, किस गेम में? विजय, विजय हो हॉकी, बिल्कुल। अब मुझे ये लग रहा है सब लोग ब्रॉन्ज ही क्यों जीत रहे हैं, हमारे पास एक गोल्ड या सिल्वर आने वाला था, पता नहीं इसमें 100 ग्राम का लोचा हो गया। बताइए। चलिए कोई नहीं, कुछ कर नहीं सकते हम लोग अभी। चलिए, वैसे नीरज चोपड़ा का आज मैच है ना? आज रात में 11 बजे मैच है, आप सभी देखिएगा जरूर। सोने की बारिश हो सकती है वहीं से, उम्मीदें लगाई जा रही है। देखिए किधर से होती है बारिश। ओके फाइन, जोक्स अपार्ट, चलिए अब होप फॉर द बेस्ट। क्रिटिक ऑन गोथा प्रोग्राम वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम जो बुक था वो कब पब्लिश हुआ था? (1852) नो, इट वाज पब्लिश्ड इन 1875। 1875, ठीक है, 1875। ओके, कैपेबिलिटी अप्रोच में अमर्त्य सेन के साथ कौन है? हु proponed the theory of capability approach along with Amartya Sen? वेरी गुड, मार्था नोबसम। मार्था नोबसम जो है वो कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करते हैं उनके साथ। ओके, किसने यह कहा कि जस्टिस मीन्स ट्रीट इक्वल्स इक्वली, अनइक्वल्स अनइक्वली? एरिस्टोटल वाज द मैन हु स्टेटेड दैट जो एक समान है उसके साथ समान व्यवहार करो, जो असमान है उसके साथ असमान व्यवहार करो, एंड दिस इज जस्टिस। ओके फाइन। तो ये बताइए किसने प्रोपोर्शनल इक्वालिटी में बिलीव किया? हु बिलीव्ड इन प्रोपोर्शनल इक्वालिटी? सब लोग एक समान नहीं हो सकते, कुछ लोग असमान है। somebody has been born for rule, somebody has born to be ruled। कुछ लोग शासन करने के लिए जन्म लेते हैं, कुछ लोग शासित होने के लिए जन्म लेते हैं। Okay. Who was the inability is natural? Very good. Who was the first thinker in modern contemporary era who fully rejected Aristotle? कौन थे? वेरी गुड, हॉब्स। राइट, गुड, वेरी गुड। ये बताइए एरिस्टोटल ऑफ द मेडाइवल एरा किसे कहा जाता है? विच थिंकर इज कंसिडर्ड एज एरिस्टोटल ऑफ द मेडाइवल एरा? मध्य युग का अरस्तु किसे कहा जाता है? ऑगस्टीन, एक्विनास, कौन? सोचिए। वेरी गुड, सन थॉमस एक्विनास। ध्यान रखिएगा, थॉमस एक्विनास इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके फाइन। ये किसने कहा था? कोई व्यक्ति इतना धनी नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों को खरीद ले, और कोई इतना गरीब ना हो जो दूसरों के हाथ बिक जाए। इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों को खरीद ले, और इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए खुद को बेच दे। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर वुड बी रूसो। डिस्कोर्सेस ऑफ इनइक्वालिटी, ये किसकी बुक है? डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी।
असमानता पर डिस्कोर्स, प्रवचन। Very good. The correct answer would be Rousseau, who made distinction between natural inequality and conventional inequality. Very good. Same, the answer would be Rousseau. Okay, fine. बिल्कुल. Okay, the sexual politics was book written by whom? मैं जल्दी जल्दी, आप फेमिनिस्ट जितने थिंकर हैं उनकी कुछ कुछ बुक्स मैं रिवाइज करवाता हूँ. द सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसकी बुक है? Who wrote the book The Second Sex? Simon de Beauvoir. Very good. Who stated that women are not born but made? Very good. Simon de Beauvoir. Feminine mystic. Who wrote the book Feminine Mystic? Betty Friedman. Betty Friedman. Very good. Public man, private woman. Public man, private woman. Elistine. Very good. Elistine. Elistine. Next book. Okay. The subjection of woman. The subjection of woman. Who wrote the book? The subjection of woman. Very good. The correct answer would be J.S. Mill. Next, a room of one's own. हाँ, पब्लिक एलिस्टीन की बुक थी पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन. पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन. Who wrote the book A Room of One's Own? A Room of One's Own. ये एक बात किसने कहा था कि महिलाओं को उनकी घरेलू कार्यों के लिए वेतन दिया जाना चाहिए? महिलाओं को उनके घरेलू कार्यों के लिए वेतन देना चाहिए. चलिए ध्यान रखिएगा, मैरियोसा डल्ला कोस्टा. याद रहेगा, M.D. कोस्टा. मैरियोसा डल्ला कोस्टा. महिलाओं को उनकी घरेलू कार्यों के लिए वेतन दिया जाना चाहिए. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट इन ए डिफरेंट वॉइस? कैरोल गिलिगन. वेरी गुड. कैरोल गिलिगन. और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, कोई बताएंगे कौन? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एथिक्स ऑफ केयर. वेरी गुड. एथिक्स ऑफ केयर, वेरी इंपॉर्टेंट बुक. एथिक्स ऑफ केयर मतलब आइडिया है, याद रखिएगा इसका. Who wrote the book Justice and Politics of Difference? विभेद की राजनीति की बात किसने की है? आप सभी को याद होगा.
हमने पढ़ाया है। पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस की बात किसने की है? आइरिस मैरियम यंग। वेरी गुड, क्लैपिंग। गुड। द करेक्ट आंसर वुड बी आइरिस मैरियम यंग। justice and justice and politics of difference, justice and politics of difference, justice and politics of difference। याद रहेगा? जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, ये तो सबको याद होगा, इसमें कुछ नया नहीं है। जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। वेरी गुड। द करेक्ट आंसर वुड बी एस.एम. ओकील। ओके, राइट, वेरी गुड। हु रोट द बुक सॉवरेन वर्च्यू? लॉज एम्पायर, टेकिंग राइट सीरियसली। ये तीनों किताबें किनकी? ऑल दोज बुक्स आर रिटन बाय होम? तीनों की तीनों किताबें हैं रोनाल्ड डॉर्किन की। याद रहेगा? ऑल दिस बुक्स आर रिटन बाय रोनाल्ड डॉर्किन। किनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस को प्योर प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस कहा जाता है? Whose theory of justice is considered as justice as fairness? Whose theory of justice is considered as justice as fairness? The answer would be same, John Rawls। जॉन रॉल्स ही इसका आइडिया है, मतलब इस आइडिया को दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। Who wrote the book The Acquisitive Society? देखते हैं किनको याद है। Acquisitive Society, The Acquisitive Society। वेरी गुड, उपासना। आर.एस. टॉनी। आर.एस. टॉनी। Who wrote the book Equality? सिर्फ इक्वालिटी। Who wrote the book Equality? इसका भी आंसर होगा आर.एस. टॉनी। ध्यान रखिएगा, आर.एस. टॉनी। Who was the first who explained about, discussed about, gave the idea of one man one vote? सबसे पहले किसने वन मैन वन वोट की बात की थी? The answer would be Bentham। अब Bentham discussed about which type of voting, open voting or closed voting? He discussed about which type of voting? Secret voting, closed voting। Very good। While J. Mill discussed about open voting system, he discussed about what? Plural voting system, plural vote, plural vote। इन्होंने ही कहा था, शायद आपको याद होगा, the vote should not be counted, it should be weighted। वोटों को, मतों को गिनो मत, बल्कि उसे तौलो। Is it? चलिए। Who said that social justice is just like mirage? Social justice is mirage, mirage of social justice। वही एफे हैयक। एफे हैयक ने मिराज ऑफ सोशल जस्टिस की बात की थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन लॉस की एक स्टेटमेंट नहीं देते हैं रिगार्डिंग इक्वालिटी? रीड इट केयरफुली, आंसर मिल जाएगा। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है रिगार्डिंग लॉस की अकाउंट ऑफ इक्वालिटी?
वेरी गुड. एडेक्वेट, वेरी गुड. सभी के लिए पर्याप्त अवसर खुले होने चाहिए, नॉट अपर्याप्त. एडेक्वेट होना चाहिए, इनएडिक्वेट नहीं होगा. ये तो है सबके लिए स्पेशल प्रिविलेज जो है वो खत्म करना चाहिए. All must have access to social benefits and no one should be restricted on any ground. Absence of economic and social exploitation. All statements are correct, but one, this is important. Grammar of politics किसने लिखा है? Who wrote Grammar of Politics? This is very important book written by Losky. ठीक है? This is very important book written ever by Losky. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये सारी चीजें यहाँ पे हमने लिख दी है, आप इसको देख लीजिएगा. मैं पीपीटी अपलोड कर दूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बताएं. इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. आगे क्या होगा इसका आंसर? आप सभी ने दिया है ऑप्शन नंबर डी. मार क्या लिख रहे हैं? क्या लिखा आपने? बी बी बी, मेटलैंड एंड लॉस्की. ओके गुड, वेरी गुड. बाकी सबने डी लिखा है. कुछ लोग शांत बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं. आप सभी लिख लीजिए, हमारा क्या. चलिए गुड. सो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, ठीक है. पॉजिटिव लिबरल्स मेंटेन, किसकी बात की जा रही है? पॉजिटिव लिबरल्स की बात की जा रही है. पॉजिटिव लिबरल्स की बात हो रही है. खेल खत्म हो गया. कौन सा खेल? इसमें पॉजिटिव लिबरल्स मेंटेन दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर. मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, एक दूसरे का साथ देना. फर्स्ट लाइन पढ़े, आंसर दे दिए. एंड द स्टेट वाज असाइन्ड correcting the social and economic imbalance through legislation and regulation with this view. अब देखिए, आप बहुत कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन है. कौन है इनमें से जो इस व्यू को नहीं रखते हैं? मतलब कौन ये कहते हैं कि लिबर्टी एंड इक्वलिटी एक दूसरे का साथी नहीं है, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, बल्कि एक दूसरे का उल्टा है. ऑब्वियस सी बात है, एक दूसरे का उल्टा ये तो कहते हैं. ऐसे एक दूसरे का उल्टा कौन कहते हैं? ये दोनों कहते हैं. और बाकी यहाँ पॉजिटिव लिबरल्स लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव लिबरल्स ये जितने सारे हैं आप लोग ऊपर देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. रूसो, मैकफर्सन, मेटलैंड, लॉस्की, लिंडसे, बार्कर, ये सारे वो थिंकर हैं जो कहते हैं लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री. ये सब जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, एक दूसरे का साथ देता है. ठीक है. चलिए अब एक मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप लोग बताना है ये स्टेटमेंट किसने कहा है. स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार का है कि जो वो आपके रूम के अंदर गेट से, जो इक्वालिटी है वो आपके रूम के अंदर गेट से आता है, मतलब दरवाजे से अंदर घुसता है. और उसी समय जो लिबर्टी है, जो आपकी स्वतंत्रता है, वो खिड़की से उड़ जाता है. मतलब बड़े वाले हाथी को घुसाओ तो छोटा वाला हाथी भाग जाएगा. इज लाइक दैट? ये किसने कहा है? सोचिए. ये बस इसी की बात की जा रही है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्वतंत्रता को लाओगे तो समानता को लाओगे तो स्वतंत्रता खत्म हो जाएगा. समानता आपके द्वार से जैसा ही प्रवेश करती है, स्वतंत्रता खिड़की से उड़ जाती है. ये स्टेटमेंट किसका है? ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बाय लॉर्ड एक्टन. 50-50 में यह हाल होता है. देखिए, द आंसर वुड बी लॉर्ड एक्टन. ठीक है, ध्यान रहेगा. समानता आपके दरवाजे से जैसे ही प्रवेश करता है, स्वतंत्रता खिड़की से उड़ जाता है. ठीक है. चलिए ये बताइए, डेमोक्रेसी को सॉफ्ट डिस्पोटिज्म किसने कहा है?
हु कॉल्ड डेमोक्रेसी एज सॉफ्ट डेस्पोटिज्म? किसने डेमोक्रेसी को सॉफ्ट डेस्पोटिज्म कहा है? ऑप्शन ये सारे आपके सामने है। रूसो, मैकफर्सन, मैटलैंड, लॉस्की, लिंडसे, बार्कर, एक्टन, टकविले, इतने सारे ऑप्शन है। और चाहिए तो बताइए, दो चार और देते हैं। Who stated that democracy is soft despotism? क्या बात है, वेरी गुड। सॉफ्ट डेस्पोटिज्म क्यों कहा होगा पहले ये देखिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है एग्जैक्टली, डेमोक्रेसी में समानता के नाम पे स्वतंत्रता को कुचल दिया जाता है। इज इट इन द से फॉर द सेक ऑफ इक्वालिटी, फॉर द सेक ऑफ इक्वालिटी लिबर्टी को चैलेंज किया जाता है, लोगों की स्वतंत्रता को छीन ली जाती है। इज इट? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक किताब लिखा डेमोक्रेसी इन अमेरिका, आपको याद होगा, ही रोट डेमोक्रेसी इन अमेरिका। और इस किताब में उन्होंने यह समझाने की कोशिश की है, व्हाट ही ट्राई टू एक्सप्लेन, कि देखिए भैया, जो हमारा यूएसए का डेमोक्रेसी है वो अच्छा है। जो यूएसए में जो हमारा फ्रीडम मतलब ये जो आजादी हुआ था, यूएसए जो इंडिपेंडेंस हुआ था, वहां जो रेवोल्यूशन हुआ था, वहां पे लिबर्टी को इंपॉर्टेंस दिया गया था। वहीं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी, वहां पे लिबर्टी के साथ साथ इक्वालिटी को भी दिया गया था प्रेफरेंस। दैट मीन्स कि आपको क्या लगता है, टॉकविले किससे ज्यादा अच्छा मानेंगे, एक नंबर वाले को या दो नंबर वाले को? विच वुड बी ट्रीटेड मोर गुड अकॉर्डिंग टू डी टॉकविले, एक नंबर या दो नंबर, यूएसए या फ्रांस? क्या लगता है, सोचिए बताइए। डी टॉकविले क्या है, कैसी किसकी बात करते हैं? वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू हिम यूएसए इज बेस्ट। समझ पाए आप लोग क्या लिखा गया है डेमोक्रेसी इन अमेरिका में, व्हाई ही रोट सच लाइक दैट? इसलिए आपको याद होगा, इन्होंने एक और बात कहा है, ट्रिनिटी ऑफ मेजोरिटी, याद आया? ओरिएंटलिज्म अलग है विश्वजीत, वो मैं कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ओरिएंटलिज्म इज डिफरेंट। इसलिए इन्होंने कहा है टेरिनी ऑफ मेजोरिटी, ये जो मेजोरिटेरियन जो सरकार होती है वो आपसे स्वतंत्रता लिबर्टी को छीन लेती है फॉर द सेक ऑफ इक्वालिटी। समझ पा रहे हैं? आपको दबाया जाता है, कुचला जाता है फॉर द सेक ऑफ इक्वालिटी। दिस इज टेरिनी ऑफ मेजोरिटी। हाँ, तो यूएसए को सपोर्ट करते हैं क्योंकि यूएसए में फ्रीडम ज्यादा है और फ्रांस में फ्रीडम लिबर्टी के साथ इक्वालिटी को दिया गया था प्रेफरेंस, इसलिए वो नहीं करता। अब बात है सर ओरिएंटलिज्म क्या है। देखिए सबसे पहले एक किताब है बहुत इंपॉर्टेंट, कौन बताएंगे किसकी बुक है? हु रोट द बुक ओरिएंटलिज्म? हु रोट ओरिएंटलिज्म? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक बाय एडवर्ड सेड। ठीक है, एडवर्ड सेड। अब देखिए, आप सभी अपने घर में रहते हैं, आप सभी अपने अपने कल्चर से खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं, जागते हैं, पहनते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। अब कोई जापान से आदमी आके आपके बारे में किताब लिखे और बोले कि आपका जो सभ्यता है, आपकी जो सिविलाइजेशन है वो बहुत बेकार है, इसलिए क्योंकि आप उनके जैसी चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये मतलब उसके पाश्चात्य के नजर से देखना, भारत को पश्चिम के नजर से देखना, और फिर भारत की अच्छी चीजों को भी क्रिटिसाइज करना। समझ पा रहे हैं? दिस वॉज स्टेटेड इन दिस बुक पाश्चात्यवाद। सब कुछ पश्चिम के नजरिए से आप नहीं देख सकते। समझ पा रहे हैं? ये था कि भारत में जो भी चीजें हो रही थी यहाँ के लिए ठीक थी। अंग्रेजों ने क्या किया, सती प्रथा हमारे लिए एक गलत बात था, एक्सेप्टेड, बट क्या सती प्रथा पूरे भारत में था? सती वॉज इन द होल ऑफ द कंट्री? नो, कुछ हिस्से में था, स्मॉल सेगमेंट, लेकिन ऐसा दिखाया गया जैसे पूरे भारत में ये चीज चल रही है। तो ये एक साजिश था, पाश्चात्यवाद का साजिश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, वेरी गुड। फॉर द प्रोलेटेरिएट इक्वालिटी डू नॉट मीन्स, इक्वालिटी के इनमें से कौन अर्थ नहीं है प्रोलेटेरिएट की नजर से। पहला, एबोलिशन ऑफ द प्राइवेट ओनरशिप। अगर एबोलिश कर दे प्राइवेट ओनरशिप तो बिल्कुल ये इक्वालिटी की तरफ मूव ऑन होगा। एंड ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन, इससे भी होगा। एलिमिनेशन ऑफ क्लासेस, इससे भी होगा। लेकिन यहाँ एरेडिकेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द बॉर्जियर्स। देखिए, मतलब वो बॉर्जियर्स को बनाए रखना चाहते थे क्या? नो, दे ट्राई टू एरेडिकेट बॉर्जियर्स। एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रोलेटेरिएट। मतलब जितने भी प्रोलेटेरिएट थे, जितने भी कामगार लोग थे, उनके अगेंस्ट में जितने भी पॉलिटिकल एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन थी, वो उसे खत्म करने की बात करते थे। ऐसे तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। गुड। ओके, तो अब आप लोग बताइए, क्लास कंटिन्यू करें या आज यहीं तक रख लें? मतलब 10-15 मिनट और करें या आप लोग अगर चाहे तो फिर कल? आज बहुत सारा हो गया, ठीक है ना? चलिए ठीक है, ओके। सो आई होप हमने पॉलिटिकल थ्योरी में काफी चीजें रिवाइज करवाई, बट अगेन बहुत सारी चीजें हैं। मैं कोशिश करूंगा कल भी पॉलिटिकल थ्योरी ले लूं, ठीक है? क्लियर? तो आप लोग बस अच्छे से रिवीजन कीजिए और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है? कल मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की एक दो चीज, मतलब ऐसा कुछ ऐसे थिंकर्स तो आ ही जाते हैं, आप उन्हें भी रिवाइज करते चलिए साथ साथ में, ठीक है? ओके, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी कंप्लेन, एनीथिंग? ओके, तो उम्मीद है आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे और इन क्लासेस से आपको अच्छा रिवीजन का मौका भी मिल रहा है। साथ में आपकी स्टडी में कमी है जो जो आप उसको भी देख सकते हैं, किस पोर्शन में मुझे कमी है, और खुद के ऊपर काम कीजिए। पेपर 1 जरूर पढ़िए, पेपर 1 जरूर पढ़िए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये जानकर बहुत अच्छा नहीं लगता कि 1-2 मार्क्स मतलब पेपर 2 सबका बहुत अच्छा हो जाता है, बट पेपर 1 में कम रह जाता है, अभी तक का जो एक्सपीरियंस है। इसलिए पेपर 1 में अच्छा खासा ध्यान रखिए। पेपर 1 पढ़िए, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। पेपर 1 में खास करके 2-4 जो चैप्टर है उनको अच्छे से कीजिए। डीआई प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए, रिसर्च पढ़िए, बाकी चीजें आप सभी खुद मतलब समझदार है इस बारे में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स मीट अगेन टुमारो। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, खुश रहे, मस्त रहे, सीखते रहे, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू।